ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन में ज़्यादातर लोगों के बेड्स सूखते हैं। अब ये बैग्स में जो मशरूम के पिनहेड्स निकलते हैं वो सूखने लगते हैं। ये सबसे पहली बात है कि हमें समझना पड़ेगा कि कौन से मशरूम के पिनहेड सूखते हैं और क्यों सूखते हैं। उसको हमें सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए कि ताकि आगे आने वाले जो पिनहेड्स हैं ना सूखे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि मशरूम के बैग्स में आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं तो भी मशरूम्स निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, समझो आप यहाँ पे आओगे, इस तरफ आओगे तो ये पिंक ऑयस्टर है। ठीक, यहाँ पे 8 होल्स किए हैं और ये 8 होल से 8 जगह से मशरूम निकल रहा है, इस तरफ से भी निकल रहा है। अब मोस्ट ऑफ क्या हो जाता है कभी कभी कि जो भी मशरूम के पिनहेड्स निकल रहे हैं, इस तरफ भी आइए, ये ब्लू ऑयस्टर के हैं, यहाँ पर भी ब्लू ऑयस्टर है। देखो हमने अभी फोकस लगाए थे तो किस तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ये, इस तरफ भी एक मशरूम दिख रहा है हमें साजर काजू वैरायटी का। ठीक है, ये ग्रे है। ठीक है, ग्रे ऑयस्टर मतलब साजर काजू वैरायटी का। तो इतने सारे यहाँ पे मशरूम्स अभी हमने हार्वेस्ट किए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मशरूम के पिनहेड्स तभी सूखते हैं जब उसको वाटर स्प्रे नहीं मिलता है। अभी हम आपको सूखे हुए मशरूम्स दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी मशरूम अलग अलग जगह से पूरी तरीके से निकला है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर भी मशरूम्स निकल रहा है, अब यहाँ पे जो मशरूम निकला है ये जो है पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, ये भी ड्राइंग प्रोसेस में ये पूरा ड्राई हुआ है। ठीक है, और बाकी मशरूम जो है ग्रो हो रहे हैं। कभी क्या होता है कि जो भी मशरूम्स है वो मशरूम्स प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए उसको फूड सोर्स नहीं मिलता है। तो एक तरफ से कुछ मशरूम जो है बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ मशरूम जो है छोटे होते हैं और वो सूखने लगते हैं। तो इसका मतलब कि जो बड़ा मशरूम है वो फूड सोर्स एब्सॉर्ब कर रहा है और वहीं से मशरूम बहुत बड़े लेवल पे ग्रो हो रहा है। सारे के सारे मशरूम्स सेम नहीं हो सकते, सारे के सारे मशरूम्स बड़े लेवल पे ग्रो नहीं हो सकते और कुछ मशरूम जो है सूख सकते हैं। तो ये है पहली बेसिक वजह। सेकंड जो है रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है कि मशरूम को प्रॉपर तरीके से ह्यूमिडिटी ना मिलती हो। मतलब हवा की नमी जो है, ह्यूमिडिटी है जिसको आर्द्रता बोलते हैं, वो अगर प्रॉपर तरीके से ना मिले तो मशरूम के पिनहेड सूख सकते हैं। जैसे ये देखो ये सूख रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से मशरूम के पिनहेड सूखते हैं, मशरूम्स क्यों सूखते हैं। और सभी मशरूम बड़े नहीं होंगे, कुछ मशरूम छोटे भी रहेंगे तो वो ड्राई होने लगेंगे, कुछ मशरूम एकदम छोटे रहेंगे पिनहेड्स तो ड्राई होंगे, कुछ मशरूम्स बहुत बड़े भी होंगे। अभी मशरूम्स हमने हार्वेस्ट किए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और इसका मैं एक आपको सोल्यूशन बताऊंगा अभी। अब जो है हम हवा की नमी अगर शेड में हमें मैनेज करना हो तो 3 तरीके से हम जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जिस किसी के पास में कुछ भी नहीं है वो बंदा क्या करेगा, उसके पास में इतना बड़ा सेटअप नहीं है, छोटी रूम है और सिर्फ बैग्स लटका के रखे हुए उसने, तो उसे क्या करना चाहिए। सिंपल तरीके से एक बकेट लेना है, उसमें एक लोटा लेना है, ठीक है, और उससे आपको पकड़ के आपको स्प्रे करना है। जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो कि मशरूम के बैग्स के ऊपर जब इंक्यूबेशन पीरियड 20 दिन का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी हम बैग्स के ऊपर स्प्रे करते हैं। और वो स्प्रे करने के लिए हमें उसके ऊपर इस तरीके से पानी का छिड़काव कर सकते हैं। ये पहली चीज़। जो बात है स्प्रे पंप से हम स्प्रे कर सकते हैं। तो हमारे पास में स्प्रे पंप होता है जो हम स्प्रे करने के लिए अपने खेत में भी यूज़ करते हैं। उस स्प्रे पंप को हम यूज़ कर सकते हैं और बैग्स के ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ है कि हमारे पास में हो सकती है मोटर है और एक आधा पाइप है। अब वीडियो में देख रहे हो कि पाइप से हम किस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैग्स के ऊपर डायरेक्टली आफ्टर 20 डेज 20 दिन के बाद में जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया है तब हम बैग्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ लास्ट है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो कि यहाँ पे हमने फॉगर्स लगा दिए हैं और यहाँ पे एक सिंपल अगर छोटी सी आपको 200, 400, 500 स्क्वायर फीट की रूम है तो 500 स्क्वायर फीट के रूम के लिए जगह के लिए आपको हाफ HP मोटर सफिशिएंट है। और वहाँ पे 5 से 6 फॉगर्स लगा दीजिए लाइन में। ये ड्रिपिंग पाइप होता है जैसे आप वीडियो में देख रहे हो अभी, तो उस ड्रिपिंग पाइप को आप होल्ड कर दीजिए, वहाँ पे फॉगर्स अटका दीजिए। फॉगर्स से 4 वे फॉगर्स 4 बाजू से पानी निकलना चालू हो जाएगा और फॉगर सिस्टम भी चालू हो जाएगी। इस तरीके से आप शेड में वाटर स्प्रे कर सकते हो, हवा की नमी बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर भी आप डाउन कर सकते हो इसी वजह से, मतलब वाटर स्प्रे करने से। तो इस वजह से मशरूम की पिनहेड्स सूखेंगे नहीं, अच्छी तरीके से स्प्रे होगा, अच्छा मशरूम सबका ग्रो होगा। सबके सब मशरूम्स बड़े नहीं होते, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि दिमाग में एक ही रहता है कि सारे के सारे मशरूम्स बड़े होने चाहिए, है कि नहीं। जैसे ये अभी ब्लू ऑयस्टर है, यहाँ पे ये साजर काजू है, यहाँ पे पिंक ऑयस्टर है। तो ये 3 वेराइटीज़ हम उगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सारे मशरूम्स बड़े नहीं हो सकते, ये बात ध्यान में रखें। और इस तरीके से हम
मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।